वायरस के चलते इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। सरकार के नए दिशा निर्देश के बाद बाहरी राज्यों के लोगों को अभी भी प्रदेश की सीमाओं पर प्रवेश करने से पूर्व अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। पंजीकरण करने के बाद ही बाहरी राज्य के लोगों को एक्नॉलेजमेंट कार्ड दिया जाएगा, जिसके बाद व्यक्ति सीमाओं के भीतर प्रवेश कर पाएगा। सीमाओं के भीतर प्रवेश करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को अब 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी है। पहले ये रिपोर्ट 72 घंटे पहले की दिखाई जा सकती थी। इसके अलावा 10 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को इसमें पूरी तरह से छूट दी गई है। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि जिला शिमला में प्रवेश करने से पूर्व शोगी बैरियर पर सभी पर्यटकों, आर्थियों और लेबर को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन दिनों जिला शिमला में सेब सीजन चरम पर है। ऐसे में पर्यटन स्थल होने के साथ साथ शिमला सेब जिला के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पर्यटकों के साथ साथ आर्थियों और लेबर का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कोरोना वायरस को देखते हुए यहां आने वाले लोगों को अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है, ताकि कोरोना के मामले आने पर उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगाला जा सके। उन्होंने बताया कि हालांकि पर्यटकों और आर्थियों को लाने वाले चालकों को इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा आर्थियों और लेबर को 5 दिनों के लिए क्वारंटीन होना भी जरूरी है। इस दौरान उनका कोविड टेस्ट करवाया जाएगा ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। डीसी शिमला ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते जिला में अब तक 265 कोरोना के मामले आए हैं, जिनमें 65 मामले अभी एक्टिव हैं, जिनका उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि ई पास बनाने के लिए प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। अभी भी 1600 के पास ई पास पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से सही और सटीक जानकारी अपलोड करने का आह्वान किया ताकि कोविड ई पास आसानी से अप्रूव हो सके। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पिछले कुछ दिनों में जो है कुछ जो हिमाचल में एंट्री पॉइंट्स हैं उनको लेकर जो है कुछ एक बदलाव किए गए हैं। उनका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। एक पोर्टल जो है हमारा, क्योंकि पास का सिस्टम नहीं है, आपको सिर्फ अपने को जो है रजिस्टर कराना है और रजिस्टर कराने के उपरांत आपके जो आपने दस्तावेज अपलोड किए जो यहाँ पर हर जिले में, और अगर मैं शिमला की बात करूँ, हमारे जो है 24 घंटे यहाँ पर टीमें तैनात रहती हैं। जो भी पास के लिए अप्लाई करता है उनके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किए उनको चेक किया जाता है और उसके उपरांत जो है एक्नॉलेजमेंट जो है उनको इशू कर दिया जाता है। जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है उससे आप अधिकृत हैं कि आप जो है हिमाचल प्रदेश में जो है एंटर कर सकते हैं। प्राय ये देखने में आया है कि कुछ लोग जो अप्लाई करते हैं, कुछ एक त्रुटियां उनकी एप्लीकेशन में रह जाती हैं। जो उनका एड्रेस जहां से वो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया होता है, या शिमला ज़िले में जहां पर वो आ रहे हैं उस पते का, उस एड्रेस का जो है उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में जो उल्लेख नहीं किया होता है, उस बारे में जो है उनको सूचित किया जाता है और उसमें समय फिर लग जाता है क्योंकि वो फिर से जो है उसको अपलोड करते हैं फॉर्म को। इसी प्रकार से उसमें एक खाना होता है जिसमें लिखा है कि आर यू कमिंग फ्रॉम क्वारंटाइन जोन। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है उसमें देखा जाता है कि उन्होंने यस उसमें लिखा होता है, तो वो जो है उसमें फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। जो भी आप लोग एप्लीकेशन भर रहे होते हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है जितने भी उसमें कॉलम्स बने उनको ठीक प्रकार से भरें। उसमें जो है बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये पोर्टल जो है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। उसको थोड़ा सा समय लगाकर अगर आप भरेंगे तो कोई भी ऐसी जो चीज़ है उसमें रह नहीं जाएगी। मेरा आपसे फिर यही अनुरोध रहेगा कि अगर आपको समय बचाना है तो इस प्रकार से जो है ठीक उसको जो है समय बचाने के लिए जो है ठीक उसमें पता भरें और जो भी उसमें दस्तावेज आपने अपलोड करने हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी पेंडेंसी है इस ज़िले में, जो पोर्टल जो है उसमें लगभग कल रात की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई 1600 एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो पेंडिंग थी। और इस ज़िले का जो है हमारी जो टीमें 24 घंटे, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी टीम्स इसमें लगी होती हैं। दिन के टाइम जो है 15 से 20 लोग जो है पास इशू करने में हमारे लगे रहते हैं। रात को क्योंकि कम एप्लीकेशंस आती हैं परंतु लोग हमारे फिर भी तैनात रहते हैं क्योंकि इमरजेंसी में जो है
कई लोगों को जो एप्लीकेशन चाहिए होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको उनको चाहिए होती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो अधिकृत अधिकारी हैं इसमें हमारे जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं वो इसमें पास इशू करने के नोडल अधिकारी हैं। साथ ही साथ जो एसी टू डीसी हैं वो भी इसमें जो है नोडल अधिकारी हैं। और इन दोनों के पास जो दायित्व है कि जो भी एप्लीकेशन आ रही है उसकी स्क्रूटनी अपनी टीमों के द्वारा करवाएं और जो है उसकी जो जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो इशू करें। साथ ही मैं आपको और भी थोड़ी सी एक इसमें चीज़ें जो यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। जो बदलाव इसमें अभी आए हैं वो इस प्रकार से होंगे कि जो यहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर आ रहे थे, पहले उनका ये था कि उनको जो है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके तो अभी भी आनी है, परंतु वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की जो मान्यता तब होती थी अगर वो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। सरकार ने इसमें निर्णय लिया है कि इसको जो है 96 घंटे कर दिया है। अर्थात अगर आप जब एंटर हो रहे हैं उससे 96 घंटे पूर्व की भी अगर आपके पास रिपोर्ट है तो वो मान्य होगी। जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं उनको जो है इसमें कोई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए। पहले जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे थे वो 5 दिन के लिए जो है उनको यहाँ पर रहना पड़ता था। सरकार ने इस नियम में भी जो है बदलाव लाया है और अगर आप 2 दिन के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जो है बतौर पर्यटक यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको जो है इशू कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो ड्राइवर्स आ रहे हैं चाहे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं और किसी को बाहर से वो यहाँ लेके आ रहे हैं और शिमला ज़िले में कहीं छोड़ने आ रहे हैं, उनको उन ड्राइवर्स को जो है कोई क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पिछले कुछ दिनों में ये भी एक प्रयास किया गया है हमारे द्वारा कि जो हमारा शोगी का बैरियर है उस पर आपका कम से कम समय लगे, परंतु यहाँ शोगी बैरियर जो है उस पर थोड़ी सी हमारी ज़रूरत इसकी इस प्रकार से रहती है क्योंकि सेब का जो सीज़न है इस समय अपने चरम पर है। जैसा कि आपको पता ही है फर्स्ट वीक जो होता है अगस्त का और सितंबर के आखिर तक जो है चरम पे रहता है हमारा सेब का सीजन इस जिले में। तो बहुत सारे हमारे जो आड़ती हैं, लदानी हैं, लेबर है, ये बाहर से आ रही है। अगर हम इनकी एंट्री अपने बैरियर पे नहीं करेंगे तो हमारे को जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफ़ी जो है उसमें दुश्वारी पेश आती है। तो सिर्फ और सिर्फ जो ये इस प्रकार के लोग वहाँ पर आते हैं उनकी वहाँ पर एंट्री की जाती है। साथ ही साथ जो पर्यटक वहाँ पर आते हैं उनकी वहाँ पर एंट्री की जाती है। शोगी बैरियर ने बहुत एक अहम भूमिका अपनी निभाई है कि इस जिले में जो हमने कंट्रोल कर पाए हैं कोविड का स्प्रेड जो है। और आज की अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो लगभग इस समय जो है हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 65 के करीब हैं इस जिले में। और अगर जब से कोविड की महामारी का आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है, तो अब तक जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं इस जिले में 265 के करीब आए हैं। उसमें हमारे जो ये काफ़ी संतोषजनक जो है ये स्थिति है। और इसमें क्योंकि हमारे पास जब भी कोई एक पॉजिटिव केस आता है तो विद इन 5 मिनट्स जो है हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा होता है कि किस क्वारंटाइन में वो या किस पते पर वो हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में हमारे को बहुत सहूलियत होती है और उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी लोग आते हैं और जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट होते हैं उनका जो है तीव्रता से फिर हम उनका भी जो है कोविड टेस्ट करवाते हैं ताकि संक्रमण जो है वो कंट्रोल में रह पाए। इसी वजह से जो है रजिस्ट्रेशन की ने एक बहुत अहम भूमिका जो है इस जिले में जो है निभाई है। अभी आपको बताया बहुत सारे ऐसे पासेस कुछ व्यक्तियों द्वारा भी जो है जैसे मैंने अभी उल्लेख भी किया है ठीक प्रकार से वो भरे नहीं जाते हैं। अगर उसमें पता आपने ठीक तरीके से दिया हुआ है जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिस डेस्टिनेशन पे आपने जाना है उसका पता आपने पूरा दिया हुआ है और उसके दस्तावेज आपने अपलोड किए हुए हैं, तो उसमें जो है 5 से 6 मिनट के बीच में जो है एक्नॉलेजमेंट यहाँ से इशू की जाती है। परंतु क्योंकि हमारे को सारे ये जो है पासेस चेक करने पड़ते हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुई है उनको चेक करना पड़ता है कि उसमें पता ठीक है। और जैसे मैं फिर इस बात को आपसे आपके माध्यम से जो अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी लोग आप इसको जो रजिस्ट्रेशन है इसको भर रहे हैं, इसमें पता जो जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ आपने जाना है उसका जो पता है वो बिल्कुल ठीक प्रकार से उसमें आपको जो है उल्लेख करना चाहिए। अगर कोई अन्य दस्तावेज आपने जो है उसमें अपलोड करने है वो उसका उल्लेख आपको जो है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है अवश्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा और जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि जो इतने लेबर के हमारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे आड़ती हैं और लदानी और लेबर के लोग हैं, इसमें जो संबंधित एसडीएम्स हैं जहाँ पर उन लोगों ने जाना है वहाँ पर वो मैनुअल पास भी जो है अपने इशू करवा सकते हैं, ताकि क्योंकि जो हमारा जो पोर्टल है उस पर जो पोर्टल पे सीमित
जो लोग हैं उनकी जो उसमें नाम दर्ज किए जा सकते हैं, परंतु लेबर के क्योंकि भारी तादाद में लोग आते हैं, 20-20 लोग एक ग्रुप में आते हैं, तो हमारे जितने भी एसडीएम हैं उनको अधिकृत किया गया है कि आप जो है मैनुअल पास ऐसे व्यक्ति को जो है इशू कर सकते हैं। देखिए, कोविड से जैसे मैं हर बार ही बोलता हूँ, कोविड से बचने के लिए 3 मूल मंत्र हैं जिनका हमारे को जो है सदैव पालन करना पड़ेगा। अभी भी जो है इसकी कोई वैक्सीन इस बीमारी की नहीं बनी है, ना ही कोई इसकी दवाई अभी तक आई है, और वायरस की वैसे कोई दवाई होती भी नहीं है। इसका जो बचने का तरीका वही होएगा जब कोई वैक्सीन आएगी। तो मूल मंत्र जो है इसके वही है कि जी मास्क आपको जो है अवश्य जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं आपको पहन के रखना चाहिए। इससे क्या है, एक आपका अपना बचाव रहेगा, और जो समाज में अन्य लोग हैं भीड़ भाड़ के इलाके में, जैसे बाजार में कई लोग जाते हैं, तो उनका भी जो है इससे बचाव हो पाएगा। साथ ही साथ जो है आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको एक बहुत महत्वपूर्ण ये और बहुत अहम भूमिका जो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो एक निभाता है, उसको जो है आपको इसका पालन सदैव करना पड़ेगा। साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजेशन जो है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। परंतु प्राय ये देखने में आया था कि लोग जो है मास्क पहनने में या उसको ठीक प्रकार से पहनते नहीं थे या पहनते नहीं थे, इसीलिए एक निर्णय ये लिया गया था और हर जिले में इसकी जो है इसको लागू किया गया था कि जो लोग इस प्रकार के होते हैं उनको जो है इसमें जो है पेनल्टी की जो है लगाने का प्रावधान किया गया था। परंतु हमारा ज्यादा जो है इसमें दारोमदार यही रहा, और जिला प्रशासन के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को सिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे, इसलिए हमने हर जगह, आपने देखा होगा, होर्डिंग्स भी लगाई हैं। हमारे जो फेसबुक का पेज है उस पर भी हम सदैव ये अनुरोध करते हैं कि ये जो 3 मूल मंत्र है इसका आपको अवश्य पालन करना ही पड़ेगा। हमारा ज्यादा जो है जोर इस पे नहीं रहा कि आपके जो है कोई पेनल्टी हम उस पर इकट्ठी करें। ज्यादा लोगों में एक जन भावना आनी चाहिए कि अगर हमारे को इस संक्रमण से बचना है तो अपना बचाव किस प्रकार से करना है। और मैं फिर जो है उसको स्पष्ट यहाँ पर करना चाहूंगा, जो आड़तिया, लेबर, लदानी जो सेब के लिए आ रहे हैं या कि अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए क्योंकि ये पाया गया था कि उनसे संक्रमण फैलने का जो है अंदेशा काफी बना हुआ था, एक खतरा सा बना हुआ था, उनको जो है अभी हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं। लगभग 5 से 6 दिन के लिए क्वारंटाइन में वो रहते हैं। जो उसमें लक्षण होते हैं अगर किसी व्यक्ति में, सिर्फ और सिर्फ उनका जो है टेस्ट करवाया जाता है। बाकी इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको, अगर वो बगीचों पर काम कर रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, तो वो अपने जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर जाके अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, परंतु 1 हफ्ते तक उनको जो है उस एरिया से, उस बगीचे से या उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 14 दिन का जो है क्वारंटाइन पीरियड होता है। जो लोग हाई लोड कोविड सिटीज से आ रहे हैं, जो 20 हैं इस समय पूरे देश में, तो उनको जो है लगभग 1 हफ्ते के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनमें लक्षण होंगे तो उनका टेस्ट करवाया जाएगा, अन्यथा जो बैलेंस 1 हफ्ता है उनको जो है होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि एक नई जो हमारी पॉलिसी आई है वो है होम आइसोलेशन की। ये होम आइसोलेशन उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो जब उनका टेस्ट होता है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो हमारे तो वैसे कोविड केयर सेंटर्स पूरे जिले में जो है बने हुए हैं, परंतु कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होते हैं और उनके घर में ऐसी व्यवस्था होती है, उनका अलग कमरा होता है, अलग टॉयलेट होता है, और वहां पर जो है कोई अन्य पेशेंट भी नहीं है उस घर में, और एक अटेंडेंट जो है अच्छी उम्र का जो है कोई 30-35 साल का अगर अटेंडेंट कोई घर पे हो उनकी देखभाल करने के लिए, तो ऐसे जो हमारे मरीज हैं उनको हमने होम आइसोलेशन जो है वो भी अलाउ की हुई है।